मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो बदले में खुदावन आपको बेशुमार बरकत देंगे और आप दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनेंगे। आज का कलाम हम सब की ज़िंदगियों के लिए बहुत अहमियत रखता है। आज हम ईद फसह के बारे में कलाम में से पढ़ेंगे और ईद फसह के खाने के बाद यीशु ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। तो आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका 22 बाब 14 आयत से पढ़ेंगे, 14 आयत से 20 आयत तक। और जब वक्त हो गया तो वह रसूलों समेत खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और यह कहकर उन्हें दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अभी हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में से पढ़ेंगे। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना 14 बाब 4 आयत से पढ़ेंगे। उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पोंछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया। उसने उससे कहा, आए खुदावन, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। इसकी 12 आयत से पढ़ेंगे। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावन होकर तुम्हारे पाँव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि गुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा होता है। मगर तुम ये बातें समझकर उन पर अमल करते हो तो तुम मुबारक हो। आज के कलाम में जैसे हमने मुकद्दस लूका के इंजील में पढ़ा कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। यीशु ने ये आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खाया
اور शागिर्दों ने बड़ी तैयारी के साथ इस खाने की बड़ी तैयारी की और एक तैयारी के साथ इस खाने को खाया। लेकिन इस खाने को खाने के बाद यीशु ने एक और काम किया। पहले तो शागिर्दों के साथ खाना खाया, प्याला लिया, रोटी ली, और जब रोटी तोड़ी, शुक्र करके रोटी तोड़ी, तो अपने शागिर्दों को दी और कहा कि इसमें से खाओ। और जब प्याला लिया तो कहा इसमें से पियो, ये मेरे खून का नया अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। और कहा कि आज के बाद मैं अंगूर का शीरा नहीं पीऊँगा जब तक कि खुदा की बादशाही ना आए। और जब खाना खा चुके, खाना तो फिर अपने शागिर्दों के पाँव धोए, एक खिदमत गुजार की तरह। और हमें भी ये सिखाया कि हमने अपने आप को बड़ा नहीं समझना बल्कि दूसरों की खिदमत करनी है। और यीशु मसीह ने फरमाया जैसा मैं कर रहा हूँ तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही तुमने भी करना है। यानी कि जैसा हमारा खुदावंद हलीम और फरोतन है, बड़ा होकर, खुदावंद होकर, उस्ताद होकर अपने शागिर्दों के पाँव धो रहा है, तो हमने भी एक दूसरे के पाँव धोने हैं, यानी एक दूसरे की खिदमत करनी है, अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है। और लिखा है कि अगर तुम इन सब बातों को समझकर उन पर अमल करते हो तो तुम मुबारक हो। यानी वो सारी बातें जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमसे कही हैं, अगर हम उस पर अमल करते हैं तो फिर हम मुबारक हैं। तो यकीनन आप मुबारक कहलाना चाहेंगे तो एक दूसरे की खिदमत करें, अपने आप को बड़ा नहीं बल्कि छोटा बनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदावंद आपको अपनी बेशुमार बरकत से माला माल भी करेंगे और आप मुबारक भी होंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ईद फसह के खाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए, सबके। इसलिए हमने भी हर शख्स के साथ एक जैसा सलूक करना है, ना किसी से ज़्यादा ना किसी से कम। कि कोई ज़्यादा दौलतमंद अमीर है तो हम उसके साथ अच्छा करें, उसकी खिदमत करें, जो बेचारा गरीब है उसके साथ हम अच्छा सलूक नहीं करें। हमने सबके साथ, जैसे यीशु ने सब शागिर्दों के साथ एक जैसा सलूक किया, सबके पाँव धोए और खिदमत का ये काम हमारे सुपुर्द किया, और हमने भी ऐसा ही करना है। खुदावंद हमें फजल बख्शे कि हम अपने आप को दूसरों की खिदमत के लिए, अपने यीशु की खिदमत के लिए, उसके लोगों की खिदमत के लिए खुदा हमें तैयार करे। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें।